बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा सगर नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे सूर्यवंश के महान शासकों में गिने जाते थे। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और दानशीलता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी, लेकिन राजा सगर के जीवन में एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा सगर की 2 रानियां थीं, केसनी और सुमति। वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा और रानियां बहुत दुखी रहती थी। अंत में उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे हिमालय पर्वत पर जाकर ऋषियों की सेवा करने लगे और भगवान की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक महान ऋषि प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हें संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी एक रानी से एक पुत्र होगा जो वंश को आगे बढ़ाएगा और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र होंगे। कुछ समय बाद केसनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम असमंजस रखा गया। दूसरी रानी सुमति ने एक विचित्र लौकी के समान फल को जन्म दिया। ऋषियों के कहने पर उस फल के बीजों को घी से भरे पात्रों में रखा गया। समय आने पर उनमें से 60,000 बालकों का जन्म हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। समय बीतने लगा। असमंजस बड़ा होकर अत्यंत क्रूर और दुष्ट प्रभाव का हो गया। वह बच्चों को पकड़कर नदी में फेंक देता और लोगों को कष्ट पहुंचाता था। उसकी बुरी हरकतों से प्रजा बहुत दुखी हो गई। राजा सगर ने जब यह देखा तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया। लेकिन असमंजस का पुत्र अंशुमान बहुत ही गुणवान, विनम्र और वीर निकला। राजा सगर उससे बहुत प्रेम करते थे। उधर सगर के 60,000 पुत्र अत्यंत बलशाली थे, लेकिन उनमें अहंकार भी बहुत था। वे अपनी शक्ति के घमंड में कई बार ऋषियों और साधुओं का अपमान कर देते थे। एक दिन राजा सगर ने अपने राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। उस समय अश्वमेध यज्ञ बहुत महान माना जाता था। यज्ञ का घोड़ा पूरे संसार में घूमता था। जिस राज्य का राजा उस घोड़े को पकड़ लेता उसे युद्ध करना पड़ता। यदि कोई घोड़े को न रोकता तो वह राजा सगर की अधीनता स्वीकार करता। राजा सगर ने यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ का घोड़ा सैनिकों के साथ विभिन्न राज्यों में घूमने लगा। देवता के राजा इंद्र को भय हुआ कि यदि राजा सगर का यज्ञ सफल हो गया तो उनका यश बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए इंद्र ने छल से यज्ञ को घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब घोड़ा गायब हुआ तो राजा सगर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े की खोज करें। सभी राजकुमार पृथ्वी के कोने कोने में घोड़ा खोजने लगे। जब घोड़ा कहीं नहीं मिला तो उन्होंने क्रोध में पृथ्वी को खोजना शुरू कर दिया। वे धरती को खोजते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पास बंधा हुआ है। तो सगर पुत्रों के बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। उस समय कपिल मुनि गहरी तपस्या में लीन थे। राजकुमारों ने उनका अपमान करना शुरू कर दिया। जब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोलीं तो उनके तेज और क्रोध से सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। पूरा पाताल लोक उनके राख से भर गया। बहुत समय बीत गए लेकिन राजकुमार वापस नहीं लौटे। तब राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उन्हें खोजने भेजा। अंशुमान पाताल लोक पहुँचे और विनम्रता से कपिल मुनि को प्रणाम किया। उनकी नम्रता से प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने सारी घटना बताई। उन्होंने कहा, तुम्हारे चाचाओं की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब स्वर्ग की पवित्र गंगा पृथ्वी पर आकर उनके अस्थियों को स्पर्श करेगी। तो अंशुमान घोड़ा लेकर वापस लौट आए और राजा सगर को सारी बात बताई। तो राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया, लेकिन अपने पुत्रों की मुक्ति की चिंता उन्हें हमेशा सताती रही। कुछ समय बाद वृद्धावस्था में उनका देहांत हो गया। जब
राजा सगर के बाद अंशुमान राजा बने। उन्होंने भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, लेकिन सफलता नहीं मिली। उनके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी प्रयास किया, पर वे भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुईं, लेकिन उन्होंने कहा, मेरे तेज प्रभाव को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। इस प्रकार गंगा धरती पर अवतरित हुई। भागीरथ गंगा को लेकर पाताल लोक पहुँचे, जहाँ सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। गंगा के पवित्र जल से स्पर्श से सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिल गई। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। राजा सगर की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है, जबकि विनम्रता, तपस्या और भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। यह कहानी त्याग और धैर्य और परिवार के प्रति समर्पण की महान सीख देती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, नमस्कार।